हेलो गाइस, वेलकम टू शैलेंद्र एकेडमी। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के आज एक और टॉपिक को लेकर के आए हैं, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। एक्चुअली में जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो क्लियर यदि नहीं होते हैं तो आगे प्रॉब्लम्स को करना बहुत ही कठिन हो जाता है। जैसे कि रिजॉल्विंग जो फोर्सेस के कंपोनेंट्स करने हैं हमको, वो ट्रसेस के क्वेश्चन में भी या फ्री बॉडी डायग्राम के क्वेश्चन में भी, या सिंपल अगर किसी भी बॉडी पे कई सारे फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शंस में लग रहे हैं और उन्हें सॉल्व करना है, तो उसके लिए भी हमें पहले रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस आना चाहिए। अगर हम इसकी बात करते हैं तो एक छोटा सा पहले उसका सारे लॉ समझते हैं कि कैसे हम किसी भी फोर्स को रिजॉल्व करेंगे और उसके क्या क्या नियम हैं, और फिर इसके बाद एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये है एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ये है एक्स नेगेटिव, ये है वाई पॉजिटिव और ये है वाई नेगेटिव। ये हम सभी लोग जानते हैं। किसी भी फोर्स को जो कि इन एक्सिस पे ना हो, मीन्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई में यदि नहीं है, इनके बियॉन्ड कहीं पर है, और उनको और उस फोर्स को इन्हीं टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस में यदि रिजॉल्व करना है तो उसी को हम लोग रिजॉल्विंग बोलते हैं। जैसे कि यदि यहाँ पर कोई फोर्स है, बहुत ध्यान से आप समझेंगे, यहाँ पर कोई फोर्स F1 है तो इसे रिजॉल्व नहीं करना है। यहाँ पर कोई फोर्स F3 है तो उसे रिजॉल्व नहीं करना है। यहाँ पर कोई फोर्स F5 है तो इसे रिजॉल्व नहीं करना है, और यहाँ पर F7 है तो इसे भी रिजॉल्व नहीं करना है। तो भाई रिजॉल्विंग करनी क्या है, यदि कोई फोर्स ऐसे इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक, और उसकी वैल्यू है, उसका जो हम मैग्नीट्यूड बोले वो F2 है, तो हमें ऐसे फोर्सेस को रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि फोर्स को हम उन्हीं दोनों एक्सिस पे रिजॉल्व करेंगे जो एक दूसरे से 90 डिग्री पे हो। बहुत ध्यान से समझना है कि हम फोर्स को उन्हीं दोनों एक्सिस पे रिजॉल्व करेंगे जो 90 डिग्री पे हो। तो F2 इन दोनों एक्सिस पे पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई पे लग रहा है, जो कि दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं, तो हम इसी दोनों एक्सिस पे इसको रिजॉल्व करेंगे। तो रिजॉल्विंग का जो दूसरा नियम है वो भी क्या है, सबसे पहले कि हमें कोई फोर्स यदि ऐसे दे दिया जाए कि F2 लग रहा है, तो हमें डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए कि भाई F2 लग कहाँ रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है कि बाहर की तरफ लग रहा है। तो हमें डायरेक्शन का पता होना बहुत जरूरी है। बिना डायरेक्शन के हम रिजॉल्विंग तो कर लेंगे, लेकिन ये ही नहीं पता रहेगा कि फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है बॉडी में कि अंदर की तरफ लग रहा है। तीसरी चीज है एंगल का। अगर हमें एंगल नहीं पता है, वो किसी भी माध्यम से पता हो सकता है, हमें कुछ डायमेंशंस दी होंगी जिसमें हम साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा लगा करके निकालेंगे, या यदि हमें डायरेक्ट भी एंगल दिया होगा तो हम उस एंगल का उपयोग करके ही रिजॉल्विंग करेंगे। तो अगर हमें एंगल मान लीजिए यहां से दिया है अल्फा, तो हमें एंगल का पता होना जरूरी है। तो ये कुछ 3 नियम हैं जिसके साथ हम रिजॉल्विंग को करेंगे। और चौथा और जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो हम रूल की बात करेंगे वो ये है कि जिस एक्सिस के साथ एंगल दिया होगा वहां पर कॉस का कंपोनेंट आएगा और उसके परपेंडिकुलर साइन का कंपोनेंट आएगा। अगर यही एंगल यहां से दिया होगा अल्फा, तो यहां पर हम कॉस का कंपोनेंट लेंगे और यहां पर साइन का कंपोनेंट लेंगे जो फोर्स होगा उसके साथ। तो यदि इस क्वेश्चन की बात करते हैं, मींस एक हमने एग्जांपल लिया है, तो F1 तो लग रहा था जिसको रिजॉल्व नहीं करना होगा। F2 यहां से अल्फा एंगल पे है, ध्यान से देखेंगे, F2 यहां से अल्फा एंगल पे है, तो यहां पर इसका एक कंपोनेंट आएगा जिसे हम बोलेंगे F2 कॉस अल्फा, और पहला नियम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहां पर आएगा F2 साइन अल्फा। जिस एक्सिस के साथ एंगल दिया होगा वहां पर कॉस का कंपोनेंट और उसके परपेंडिकुलर साइन का कंपोनेंट। सपोज मानते हैं कि एक और दिया है फोर्स F4, जो यहां से अल्फा अल्फा ले चुके हैं इसलिए बीटा ले लेते हैं, बीटा पर है। तो आप देख रहे हैं कि ये किन दोनों 90 डिग्री एक्सिस पे है, इन दोनों 90 डिग्री एक्सिस पे है। एक कंपोनेंट यहां पर आएगा, डायरेक्शन बाहर की तरफ है, और एक कंपोनेंट यहां पर आएगा। तो अब आपको पता ही है कि जिस एक्सिस के साथ एंगल दिया होगा वहां पर कॉस आएगा। तो F4 कॉस बीटा और उसके परपेंडिकुलर F4 साइन बीटा। तो ये सिंपल जो एक रूल है वो रिजॉल्विंग का रूल है। और फिर इसके बाद हम इसका सिग्मा Fx निकालेंगे और फिर सिग्मा Fy निकालेंगे, फिर हम इसकी डायरेक्शन निकालेंगे टेन थीटा। रिजॉल्विंग के बाद r बराबर अंडर रूट सिग्मा F x स्क्वायर प्लस सिग्मा
एफ वाई स्क्वायर। ये आगे का प्रोसीजर है और ये प्रोसीजर थोड़ा सिंपल है। हमें सबसे पहले ये ध्यान देना कि रिजॉल्विंग में हम क्या करेंगे, तो इन चारों पॉइंट का म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस तो होगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो एक्सिस हमेशा हॉरिजेंटल होगी। अगर कहीं पर कोई भी एक्सिस ऐसे बनी हुई है लेकिन 90 डिग्री पे है तो हम रिजॉल्विंग वहां भी कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, डायरेक्शन का पता होना चाहिए कि फोर्स लग कहाँ रहा है। तीसरा, एंगल पता होगा, किसी भी माध्यम से पता होगा तो हम रिजॉल्विंग कर लेंगे। और चौथा, जिस एक्सिस के साथ एंगल दिया होगा वहां पर हम कॉस का कंपोनेंट लेंगे और उसके परपेंडिकुलर साइन का कंपोनेंट लेंगे। तो इस वीडियो में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है रिजॉल्विंग के बारे में। अगले वीडियो में हम एक दो न्यूमेरिकल्स लेंगे जिसको पूरा फाइनल तक खत्म करेंगे कि रिजॉल्विंग करते क्या है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्लीज गिव अ थम्स अप and subscribe the channel. Thank you so much.